वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। पोएम का नाम क्या है? अ रोड ROAD रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। As far as Robert Frost was concerned, he was an American poet. ये कहाँ से बिलोंग करते थे? He was an American poet. He was born in 1874. 1874 में इनका जन्म हुआ और he was died in 1963. 1963 में इनका निधन हुआ। जहाँ तक इस पोएम का संबंध है अ रोड साइड स्टैंड, जहाँ तक इस पोएम का संबंध है, कौन सी पोएम? अ रोड साइड स्टैंड। तो ये रोड साइड स्टैंड में पोइट ने गांव में जो रहने वाले गरीब लोग हैं, जो पेनीलेस लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस पोएम में कवि ने इन गरीब लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और मानवीय भावनाओं को भी दर्शाने का काम किया है। पोइट ने आर्थिक रूप से कमजोर इन ग्रामीण लोगों की दयनीय परिस्थिति का खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है और ये भी बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये जो अमीर लोग हैं, जो अपनी चतुराई से इन ग्रामीण लोगों का शोषण करते हैं, मानसिक रूप से इनको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर का अपना पहला स्टैंजा पढ़ने का काम करते हैं। और पहला स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस। कवि ने बताया द लिटिल ओल्ड हाउस, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वाज आउट विद लिटिल न्यू शेड, और उन घरों के आगे छोटी छोटी शेड्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे छप्पर पड़े हुए हैं। अब उनको आप चाहे छप्पर मान लें या टीन शेड्स मान लें, हाईवेज हैं। अब आप समझ सकते हैं ये हाईवे बना हुआ है। अब ये यहाँ पर मकान है, मकान के बगल में ये इन्होंने अपना जो है शेड्स डाल लिया है। इसी तरह मकान बने हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने शेड्स डाल लिया है। अब शेड्स में क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने छोटी छोटी अपनी वस्तुओं की दुकानें लगा ली हैं और यहाँ से बैठ करके उम्मीद करते हैं कि यहाँ इन सड़कों पर जो आने वाले लोग हैं यहाँ भी रुकें और इनसे सामान खरीदें। ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि छोटे छोटे मकान और उन मकानों के आगे छोटे छोटे नए नए छोटे छोटे सेट्स डाल लिए गए हैं, छप्पर डाल लिए गए हैं या टीन सेट्स डाल लिए गए हैं। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। इन फ्रंट के सामने, एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, बिल्कुल वहाँ जहाँ से ट्रैफिक यानी गाड़ियों का आना जाना है, दिन भर में हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी दुकानें लगा ली हैं। रोड साइड स्टैंड, और ये जो रोड साइड स्टैंड है यानी ये जो दुकानें हैं क्या कर रही हैं? पैथेटिकली, बहुत ही दयनीय तरीके से प्लेड, विनती कर रही हैं। रोड साइड स्टैंड्स यानी ये सड़क के किनारे के जो स्टॉल्स हैं, जो दुकानें हैं, बहुत ही दयनीय तरीके से विनती कर रही हैं। यानी यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग हुआ है। इट वुड नॉट बी फेयर, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा। अगर ये कहा जाए क्या कि ये डोल ऑफ ब्रेड, ये रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं, यानी अगर आप ये कहें कि ये लोग भीख मांग रहे हैं,
तो ये बात भी गलत है, ये कहना उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर दैट दे वर बेगिंग, वो भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि ये लोग पैसा चाह रहे हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग पैसा चाह रहे हैं। ये लोग पैसा चाह रहे हैं और कैश चाह रहे हैं। ये लोग कैश चाहते हैं, और वो कैश हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका प्रवाह यानी पैसे का, कैश का प्रवाह सपोर्ट करता है, सहारा देता है किसको? फ्लावर ऑफ द सिटीज, शहर के लोगों का, शहर के लोगों को सहारा देता है, मदद देता है, काहे से? डूबने से और विदरिंग फेंट और मुरझाने से। यानी जो शहर के लोग हैं उन लोगों को उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जिन परेशानियों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है। शहर के लोगों को इसलिए सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास होता है पैसा। मीन्स वो लोग रिच होते हैं और उनके जेब में जो पैसा होता है उस पैसे के कारण वो लोग मुरझाने और डूबने से बच जाते हैं, यानी उनका जीवन सुखमय रहता है। और आगे कवि ने कहा द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट, और जो प्रसन्न लोग हैं, यानी ये पॉलिश ट्रैफिक बोला गया है, जो अमीर लोग हैं वहाँ से गुजर जाते हैं विद द माइंड अहेड, उन लोगों के बारे में बिना सोचे समझे। यानी ये जो सड़क के किनारे रोड साइड स्टैंड लगा कर लोग बैठे हैं, बिना इनके बारे में ध्यान दिए वहाँ से लोग निकल जाते हैं। और पहली बात तो वो लोग इनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। द रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट दीज पीपल्स हु आर बिसाइड्स द रोड, बल्कि आर इफ यूर ए साइड मूवमेंट, या कभी अगर उन्होंने ये किसी क्षण उन्होंने उनको देखा, किसी क्षण अगर कभी उन अमीर लोगों की नज़र इनके ऊपर पड़ गई ना, तो आउट ऑफ शॉट वो लोग आउट ऑफ शॉट हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में क्या आ जाते हैं? कहेंगे क्या? हैविंग ऑफ द लैंडस्केप मार्ड, कहेंगे कि आप लोगों ने लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य और मार्ड का मतलब होता है खराब करना। वो आरोप लगाएंगे, कहेंगे तुम लोग यहाँ दुकान लगा करके क्या कर रहे हो? ये आप लोगों ने यहाँ के भूदृश्य को बर्बाद कर दिया है। कैसे? आर्टलेस पेंट, आर्टलेस पेंट, भद्दे रंग से, इस भद्दे रंग से आप लोगों ने यहाँ के भूदृश्य को बर्बाद कर दिया है। आप साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और बल्कि वहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है और वो बोर्ड में लिखा हुआ है जैसे स्टैंड, स्टैंड शब्द, तो वो लोग वहाँ पर ये कहेंगे कि साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग, कहेंगे आपने जो एन का निशान लगाया है नॉर्थ के लिए, जो स्टैंड लगा हुआ है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कहेंगे कि आपने एन का जो साइन है वो गलत बनाया है, साउथ का जो साइन है वो आपने गलत बनाया है। और इस तरह से वो लोग आरोप लगाएंगे, वो लोग इस तरह से आरोप लगाएंगे। इसके अलावा ऑफर फॉर द सेल, और ये दुकानें वहाँ पर किस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं? ये लोग बेचना चाह रहे हैं, ये लोग बेचना चाह रहे हैं वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज को बेचना चाह रहे हैं। और वो भी कहाँ? वुडन कॉर्ड्स, वुडन कॉर्ड्स, वुडन कॉर्ड्स का मतलब होता है लकड़ी के जो डिब्बे हैं उनमें ये लोग अपनी वाइल्ड बेरीज को बेचना चाह रहे हैं। आर कुक्ड, आर क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब, क्रुक्ड नेक्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन, क्रुक्ड नेक्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन, मुड़ी हुई गर्दन वाला क्या? गोल्ड एंड कॉस्ट विद सिल्वर वॉट, चांदी के रंग जैसे, चांदी के रंग जैसे लौकी को ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। चांदी के रंग वाले लौकी जिसका गर्दन मुड़ा हुआ है उस लौकी को बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये लोग वहाँ पर वाइल्ड बेरीज को बेचना चाह रहे हैं, ये लोग लौकी को बेचना चाह रहे हैं जो
मुड़ी हुई गर्दन वाला और चांदी जैसी चमक वाली लौकी को बेचना चाह रहे हैं। और क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और इसके अलावा वहाँ पर जो खूबसूरती है, क्या? ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर सुंदर पर्वतीय जो दृश्य है, सुंदर पर्वतीय दृश्य जो है ना, वो वहाँ की खूबसूरती को और आकर्षक बना रहा है। और रेस्ट मतलब होता है ठहरना, वो वहाँ पर ठहरने और रुकने का प्रस्ताव, वहाँ की जो खूबसूरती है पर्वतीय दृश्य, वो वहाँ पर यात्रियों को रुकने और ठहरने का आमंत्रण भी दे रहा है। वहाँ पर रुकने और ठहरने का आमंत्रण दे रहा है। यद्यपि जो ये लोग हैं, जो ये अमीर लोग हैं, इन लोगों का ये मानना है कि ये स्टॉल लगाने वाले लोग उस परिदृश्य को और उस पर्वतीय खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। ऐसा अमीर लोगों का मानना है जो वहाँ से गुजर रहे हैं। अब इन लोगों ने का ये मानना है कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। यहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, उनका मानना है कि ये अमीर लोगों के पास क्या है? पैसा है। इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन ये लोग क्या हैं? मीन हैं। ये लोग स्वार्थी और कंजूस हैं। और कहते हैं वाई यू कीप योर मनी, तुम लोग अपना पैसा अपने पास क्यों रखना चाह रहे हो? आखिर अपना पैसा अपने पास क्यों रखना चाह रहे हो? दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। और आप लोग यहाँ से चले जा रहे हो, आप कुछ खरीद भी नहीं रहे हो, कुछ परचेजिंग भी आप नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात ये जो अमीर लोग हैं, ये कंजूस हैं और स्वार्थी हैं, और ये लोग अपने पैसे को अपने पास बना करके रखना चाह रहे हैं, और इसलिए ये यहाँ पर कुछ भी खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, रोड साइड स्टैंड का ये है पहला स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा यही है। और इसके बाद जो अदर स्टेंजास के साथ मैं फिर वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पूरी पोएम एक साथ पढ़ाता हूँ तो पोएम का जो एक्सप्लेनेशन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेंजा अगले वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे आपको और अच्छा और खूबसूरत कंटेंट दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।